प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 12 कला विषय का पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं। कला विषय का अध्ययन से पूर्व यदि हम पाठ्यक्रम को भली भांति जान लें तो विषय को समझने में आसानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। देखिए, कला का प्रश्न पत्र आलेखन का 1 होगा। प्रश्न पत्र केवल 1 होगा जो कि 100 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड का में भारतीय चित्रकला के इतिहास से संबंधित 10 नंबर के यानी 10 प्रश्न 1-1 अंक के आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और खंड खा जो आलेखन से संबंधित है यह पूरे 60 अंक का होगा और इसमें आप जो है प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, मिश्रित आलेखन के माध्यम से पुष्प, पौधे, पशु, पक्षी, मानव चित्रण के माध्यम से इसको सजाएंगे और कम से कम 3 रंगों में इसको रंगेंगे। अब खंड ग 30 अंक का होगा। खंड ग 30 अंक का होगा और 4 भागों में यह विभाजित होता है और इसमें से 4 में से कोई एक खंड ही करना होता है। तो जो सबसे पहला खंड होता है वो है वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण में आपके समक्ष आपसे कुछ दूरी पर मेज पर वस्तुएं, जो घरेलू वस्तुएं हैं, कृषि उपकरण हैं और यंत्र हैं, खेल के सामान हैं इत्यादि का संयोजन करके आपके समक्ष रखा जाता है और आप उसे देखते हैं और उसे रंगों के माध्यम से रंग कर हूबहू चित्रण करते हैं। ये वस्तु चित्रण के अंतर्गत आता है जो कि 30 अंक का है। अथवा इसके अलावा आप प्रकृति चित्रण कर सकते हैं। यदि आप वस्तु चित्रण नहीं कर सकते हैं और आपको प्रकृति चित्रण प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, आप उसमें ज्यादा सिद्धहस्त हैं, तो आप प्रकृति चित्रण कर सकते हैं। इसमें जैसे लाल कनेर, पीले कनेर, गुलाब, पेंजी, केली, गुड़हल इत्यादि का चित्रण पुष्प, कली और पत्तियों के माध्यम से करते हैं। यह भी आपका 30 अंक का ही होता है। अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते हैं, आपको आगे भी और स्टेप मिलने वाला है। अगला खंड है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आप अपने स्मृति के आधार पर घरेलू सामानों को, मिट्टी के सामानों को, कृषि उपकरणों को और खेल के सामानों को या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं को बिना देखे चित्रण करना होता है, जो कागज पर 15 सेंटीमीटर से लंबाई में कम ना हो। तो आप अगर वस्तु चित्रण नहीं करना चाहते हैं, प्रकृति चित्रण नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। यह भी 30 अंक का ही होता है। और आगे है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। यदि आप ऊपर के तीनों खंड नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं। ये इसके अंतर्गत आप ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य थोड़े पृष्ठभूमि में बनाना होता है और जल रंग अथवा पोस्टर रंग के माध्यम से इसको रंग कर हम कार्य को अंजाम देते हैं। और इसकी नाप जो है 25 से 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर के उसमें अनुपात में होता है और आप इसे बनाकर 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न पत्र के बारे में बता दिया है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा आलेखन भाग है, तीसरा आप वस्तु चित्रण कर सकते हैं, अगर उसको नहीं कर सकते प्रकृति चित्रण नहीं कर सकते स्मृति चित्रण, और स्मृति चित्रण भी नहीं कर सकते तो आप
प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने विषय में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको हमने ये पाठ्यक्रम की जानकारी दी है। आशा है आप इसमें 100% सफल होंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हाँ विद्यार्थियों, मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए मैंने पूरे सिलेबस का, पूरे पाठ्यक्रम का 2 पेज का एक विवरणिका दी है। आप इसका अवलोकन करेंगे और भली भांति इसको समझ लेंगे और अच्छा प्रयोग करके सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।